Hello, defense aspirants. How are you all? I hope you all are doing well and your preparation is going well. ठीक है, तो उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक और मैं करंट अफेयर्स की वीडियो है जिसमें पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक एंड डिफेंस करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि एक डिफेंस की वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी, उसी में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं इसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, सो ओवरऑल अभी तक मैं बताऊं, दिस इज अ थर्ड वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, एक डिफेंस की सेपरेट बना चुका हूं, एक अभी लेटेस्ट टॉप 100 करंट अफेयर्स वो कवर किया है, प्लस इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 50 तो मैं क्वेश्चंस ही लेकर आया हूं एंड उसके साथ भी आपको और ज़्यादा फैक्ट्स भी बता दूंगा। ठीक है, थर्ड चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि ये टेलीग्राम है हमारा। ठीक है, इस टेलीग्राम पे ये सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, लेकिन जैसे आपका एफकैट, जब भी आपका एफकैट पास आ रहा है, ठीक है, जो एफकैट के लिए जा रहे हैं समझना, तो उनको एक इन्हीं सब तीनों की तीनों जो वीडियोस अभी हुई हैं, इनके कंबाइंड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो लास्ट मिनट आपको ज़रूरी है, वो एक पीडीएफ फॉर्म में भी इसी टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, ध्यान रखना, तो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर। ठीक है, नाउ अब दो तरह के सवाल आता है। पहला ये कि सर ये करंट अफेयर्स क्या CGL, CHSL, IBACIO, ठीक है, एफकैट, CDS, NDA क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है? देखो सिंपल सी बात है, जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आते हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें जिसमें करंट अफेयर्स एक सेक्शन है या करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो साइंस टेक हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट स्कीम्स हो, चाहे वो आपका डेज और उनकी थीम्स हो, चाहे वो इंडेसेस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो मेक श्योर आप इसको 1.5 या फिर 2x पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम सेव करो, वीडियो एक बार देख लो, पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, पीडीएफ वहाँ से एक्सेस कर लेना। ठीक है, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम विल मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज India's first quantum computer village will be launched in which city by January 2026? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक की हम बात करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक और डिफेंस के अराउंड मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी एक सेक्शन होता है और इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट राइट नाउ हुई भी है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स कह लो, 8 मंथ्स कह लो। ठीक है, अब ये भी बहुत लोगों को कभी कभी डाउट आता है कि सर ये कितने पुराने करंट अफेयर्स हैं ये। ठीक है, ये जो आपको ऑलमोस्ट आप कह लो कि 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है पूरा। ठीक है, जिसमें से टॉप मैंने छान के हर एक सेक्शन के दिए हुए हैं आपको। ठीक है, चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अमरावती। ध्यान रखना अमरावती में जो है वो ये फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर वैली जो है ये सेटअप की जाएगी बाय जनवरी 2026। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके साथ और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एक आपका है AI कोशा, एक है AI कोशा। अब ये क्या चीज़ समझना, ये एक हब है, हब फॉर, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड हब फॉर AI डाटाबेस। AI डाटाबेस के लिए एक सेंट्रलाइज्ड हब बनाया हुआ है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? किसने? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, METI शॉर्ट में इसको METI बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है अंडर एक मिशन है इंडिया का, अंडर इंडिया AI मिशन। ओके, अंडर इंडिया AI मिशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स की एक रैंकिंग अभी आई थी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो उसमें नाम ध्यान रखना, एरावत एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और एक अभी रिसेंटली परम रुद्रा, इसका एक क्वेश्चन मैंने आगे डाला हुआ है। ठीक है, वो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, एरावत हो गया, परम रुद्रा हो गया, और आपका अर्का, अरुणिका, ये सब क्या है? दीज ऑल आर सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, अभी रिसेंटली रैंकिंग आई है तो सबसे टॉप की रैंक 162 रैंक आई है आउट ऑफ 500, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में से। ठीक है, ध्यान रखना, इनकी भी है कुछ रैंक, पर इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उतना नहीं पूछेगा। परम रुद्रा एक अभी रिसेंटली अभी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कवर करा दूंगा, वो है अभी क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। इसी के साथ अभी रिसेंटली मैं थोड़ा आपको स्पेस सेक्टर का अगर बताऊँ, स्पेस सेक्टर में अभी हमारा एक मिशन जो अपकमिंग जो प्लान्स हैं इसरो के, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे बोलते हैं BAS।
ठीक है, BAS, इसको सेटअप करने की बात हो रही है और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स ये हैं कि बाय 2035 हम इसको फुल्ली ऑपरेशनल बना देंगे, इसको हम फुल्ली ऑपरेशनल बनाने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूँ 2028 में, पहले ही थोड़ा सा, इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो लॉन्च करेंगे, BAS1, ठीक है, और टारगेट ऐसा है कि 2035 तक फुल्ली ऑपरेशनल कर देंगे। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट, इंडिया का पहला मून क्रूड लूनर मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन क्रूड मतलब इसमें लोग जाएंगे, ठीक है, लूनर मिशन, ठीक है, लूनर मिशन, ध्यान रखना। क्या नाम दिया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नाम दिया लूपेक्स, यस, ठीक है, लूपेक्स, नहीं, लूपेक्स नहीं है, इंडियन क्रूड लूनर मिशन अलग है, लूपेक्स के बारे में बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। लूपेक्स जो है आपका वो लूपेक्स आपका चंद्रयान 5 पार्ट है, ठीक है, चंद्रयान जो हमारा 5 जो होगा उसका नाम है लूपेक्स। लूपेक्स क्यों रखा है, क्योंकि पहली बात तो ये इसरो, ध्यान रखना, किसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है आपका इसरो प्लस जो जापान की स्पेस एजेंसी है JAXA, दोनों मिलके चंद्रयान 5 को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लूनर आप कह लो कि ये आपका लूनर का एक पोलर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा ये, ठीक है। इंडियन क्रूड लूनर मिशन अलग है, इसकी डेडलाइन मैं बताता हूँ, इसकी डेडलाइन आपकी रहेगी 2040। इसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है एक स्पेशल, आप कह लो कि लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल, जिसको बोला हुआ है NGLV। N का मतलब है नेक्स्ट, G का मतलब है जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, और L का मतलब लॉन्चिंग, ठीक है, लॉन्चिंग, V फॉर व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल, ध्यान रखना, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। और ये भी बाय 2040 तक रेडी, सॉरी 2040 यार, ये क्या लिख दिया मैंने, 2040, ठीक है। सो 2040 तक ये इंडियन क्रूड लूनर मिशन जाएगा, ठीक है। और इसके लिए स्पेशली एक लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी आप कह लो कि 30 टन तक की कैपेसिटी है, ठीक है। और रेगुलर जो हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल है उससे लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा पेलोड लेके जा सकता है, ठीक है। पेलोड मतलब जो ह्यूमन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा हम, जो भी रॉकेट के वेट के अलावा जो भी हम एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स डालते हैं उसे पेलोड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द 6th सेमीकंडक्टर प्लांट इन इंडिया विल बी सेटअप इन, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका है B, जवार यूपी, ये जवार यूपी में एक जगह है, वहाँ पे जो है 6 सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम एडिटेड वैरायटी ऑफ डेवलप्ड इंडिया। सो अल्टीमेटली ये आपका है कमला और पूसा DST राइस 1, ये मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर आप देखो, सिंपल चीज़, एक चीज़ समझना है इस वीडियो के थ्रू, अगर आपने पहले पढ़ ली है दैट इज़ वेरी गुड, ये वीडियो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं भी किए हैं या कम किए हैं तब तो बेनिफिट है ही है, ठीक है। लेकिन अगर वो लग रहा है मैंने कर लिए हैं करंट अफेयर्स, मैंने रिवाइज कर लिए हैं, तो बैठ के इसको 2x पे देख लो और एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। हर चीज़ एक बार रिवाइज हो जाएंगी तो एग्जाम में हेल्प करेगा बस, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपने किए हैं नहीं किए दैट हार्डली मैटर्स, रिवीजन के लिए इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली एक प्रोटीन डिस्कवर हुआ है, होस्ट प्रोटीन डिस्कवर हुआ है, होस्ट प्रोटीन टू फाइट जर्म्स के साथ फाइट करने के लिए होस्ट प्रोटीन आप कह लो डिस्कवर किया है बाय IIT मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, क्लियर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्टेड विच स्टार्टअप टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, क्योंकि इसके अंदर एक और
सिमिलर टाइप का एक डेवलपमेंट भी हुआ है जो एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान समझना, ठीक है। तो इसका तो पहले ध्यान रखो, सर्वम एआई, ठीक है, सर्वम एआई फर्स्ट एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसको शॉर्ट में LLM भी लिखते हैं, LLM का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपको एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ एक हमारा ये है भारत जेन, भारत जेन, ध्यान रखना, भारत जेन क्या है, ये है एआई मल्टी मॉडल LLM, ये ध्यान रखना बस, ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब क्या होगी, डाइवर्स डाटा को जो है इंटरप्रेट कर सकता है, थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है उसको, ठीक है, इट इज़ मोर डाइवर्स देन सर्वम एआई, ध्यान रखना, ठीक है। और भारत जेन जो है एक तरह की प्राइवेट कंपनी है, ध्यान रखना, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो ये उसके थ्रू ये आप कह लो कि नहीं सॉरी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, दिस इज स्टार्टअप जो है ये गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया, ये सर्वम एआई वाला, ठीक है, ये नहीं है, दिस नॉट। तो भारत जेन जो है ये एआई मल्टी मॉडल है और ये एआई लार्ज लैंग्वेज सिंपल LLM, ध्यान रखना, फर्क है दोनों में, एग्जाम में इजीली कंफ्यूज कर दो, दोनों ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना है इस केस में, क्लियर। नेक्स्ट बात, दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव विच टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन सिटी, ये होती है अभी क्लाउड सीडिंग तो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है क्या, ये पहले हो चुकी है, बिल्कुल करवाते हैं, और ये करते होते कैसे, ये होते हैं सिल्वर आयोडाइड को यूज़ करके, ठीक है, या फिर कभी कभी ड्राई आइस भी यूज़ की जाती है, ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम में भी, ये एग्जाम में अगर थोड़ा सा लेवल अच्छा करना हो तो ये पूछ लेगा, बाकी ये तो करंट अफेयर्स रिलेटेड है ही है, ठीक है। नेक्स्ट, IIT मद्रास रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक इन कोलैबोरेशन विद, ये ध्यान रखना, इंडियन रेलवेज के साथ जो है हाइपर लूप एक डिज़ाइन किया है, इसका टेस्ट ट्रैक जो है वो इंडियन रेलवे के साथ मिलके IIT मद्रास, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं बना रखे, उसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे फैक्ट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में यही ऑपोजिट करके देते, लिख देगा इंडियन रेलवे रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक विद कोलैबोरेशन, तो IIT मद्रास ऐसे हो जाएगा, बस इतना फर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी अटाकामा ऑब्जर्वेटरी वॉज इनॉग्रेटेड बाय, ये ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जो है वो कहाँ पर है, वो चाइल में है, चाइल कह लो, चिली कह लो इसको, ठीक है, चिली, ये चिली में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चिली है कहाँ, समझ लो, अगर आप थोड़ा सा मैप बनाओगे साउथ अमेरिका का, अगर आप मैप बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका चिली पड़ता है, ठीक है, चिली पड़ता है, तो यहाँ पे आपका ये अटाकामा एक्चुअली क्या है, अटाकामा डेजर्ट भी है, अटाकामा एक डेजर्ट भी है, उस जगह पे ही है ये ऑब्जर्वेटरी, डेजर्ट के आसपास ही, डेजर्ट में ही खोली है, तो इसलिए वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे जो है ना हमारा, यहाँ पे एक आपकी कोल्ड करंट चलती है, थोड़ा ज्योग्राफी बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक कोल्ड करंट चलती है, इसे बोलते हैं पेरू, ये आपकी क्या है, कोल्ड करंट, ये आपकी कोल्ड करंट, ध्यान रखना। और जहाँ कोल्ड करंट होती है, कोल्ड करंट जहाँ पे भी पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी कोल्ड करंट चलती है ना, उसके साइड में जो भी लैंड मास आता है वहाँ पे हमेशा डेजर्ट ही बनेगा, ठीक है, आप मैप खोल के एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एक डेजर्ट वाला मैप साथ में रखना और एक करंट्स वाला मैप चेक करना, ठीक है। और करंट जहाँ जहाँ कोल्ड करंट होगी, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रही है, चाहे नीचे से ऊपर जा रही हो, ठीक है, वैसे तो कोल्ड करंट जो होती हैं, जो आप कह लो जो टूवर्ड्स द इक्वेटर जा रही हैं वो कोल्ड होंगी, जो अवे फ्रॉम द इक्वेटर जा रही हैं वो हॉट होती हैं, ठीक है। तो अगर वो टूवर्ड्स द इक्वेटर यानी कि कोल्ड करंट है, तो वहाँ पे उसके लैंड मास में, नियरेस्ट लैंड मास में जो डेजर्ट होगा ही होगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो डेजर्ट्स कहाँ कहाँ हैं अकॉर्डिंग टू करंट, दोनों को रिलेट करके, ठीक है। और यहाँ से कौन सी आती है, यहाँ से ब्राज़ील आती है, इक्वेटर से आ रही है ब्राज़ील, ठीक है, नीचे को, तो क्या है ये हॉट करंट है आपकी, ठीक है, ध्यान रखना, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, नेम द AI मॉडल लॉन्च बाय मेटा इन 2025, ठीक है, जो AI मॉडल किया है कौन सा बताओ, अल्फागो, लामा 4, GPT-4 या जेमिनी, ये आपका होगा लामा 4, ठीक है। इसके साथ गूगल ने भी एक लॉन्च किया है, गूगल ने भी अपना गैमा AI मॉडल जो है उसका है गैमा 3, ये गूगल का AI मॉडल है, ठीक है, ये गूगल का AI मॉडल, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क का जो ग्रॉक 3 आया है, ये आपका AI चैटबॉट है, पूछ सकता है ये सब चीज़ें क्या हैं, न्यूज़ में रही हैं, ठीक है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं एक्सप्रेस को,
ठीक है, चैटबॉट, ठीक है। एक एक्स चैट करके है, एक्स चैट करके भी इलॉन मस्क ने जो है वो लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। एक्स वर्ड है तो ये याद आपको इजीली याद है, इलॉन मस्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्रोक 3 AI चैटबॉट जो वो भी इलॉन मस्क से ही रिलेटेड है, ठीक है। एक स्टार्टअप है, इंडियन स्टार्टअप, परप्लेक्सिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, बट अब जब AI इनकी बात हो रही है तो परप्लेक्सिटी क्या है, इट इज़ एन AI स्टार्टअप, ये AI स्टार्टअप है, ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और अभी काफ़ी का ट्रेंडिंग भी है, ठीक है। इंडियन स्टार्टअप है। इसका जो इंडियन जो बंदा है उसका नाम है, मैं बता देता हूँ आपको, अरविंद श्रीनिवास, ठीक है, अरविंद श्रीनिवास, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैव रिवाइव्ड एन एंशिएंट वुल्फ स्पीशीज कॉल्ड डायर वुल्फ, ध्यान रखना, ये एक्सटेंट हो गए थे, तो आप कह लो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो है वो उनको वापस रिवाइव किया गया है आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद ये डायर वुल्फ, ये एग्जाम में सीधा पूछ लेगा आपको, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सो इंडियाज फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप वॉज बिल्ट बाय, देख लेना क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप किसने किया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। इसके साथ साथ थोड़ा सा डिफेंस के बारे में, जैसे कि ई हंसा क्या है, न्यूज़ में था ये ई हंसा क्या है, इट इज़ अ टू सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ध्यान रखना, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिक है ये, इलेक्ट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। किसने डेवलप किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब हर एक चीज़ हाल या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तो नहीं करेगी, इसको करा है NAL ने। अब बोलोगे सर NAL क्या चीज़ है, ये है नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। इसी के साथ न्यूज़ में एक टर्म और थी, इसको बोलते हैं हम गोल्डन डोम। ये किसका कंसेप्ट है, ये आप कह लो कि एक तरह की एयर शील्ड है, जो कौन डेवलप कर रहा है ये पूछ लेगा आपको, US, ठीक है, US डेवलप करेगा, ठीक है। और एक आपके मिसाइल आकाश तीर बहुत पॉपुलर रही, ठीक है। आकाश तीर जो है ये इसलिए पॉपुलर है, इसलिए आप कह लो कि इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि फुल्ली इंडिजीनियसली ये आपका एयर डिफेंस कंट्रोल, ध्यान से नोट करना इसको क्या चीज़ है, एयर डिफेंस कंट्रोल एंड आप कह लो कि रिपोर्टिंग सिस्टम है ये, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, आकाश तीर रिपोर्टिंग सिस्टम, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, आकाश तीर। नेक्स्ट, जैसे कि अभी एक और चीज़ है, जैसे मिलिट्री से संजय बोल देगा, एग्जाम में पूछ लेगा, संजय वॉज इन न्यूज़, क्या चीज़ है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। संजय किसी बंदे का नाम तो नहीं है, ठीक है, ना ही वो आपके दोस्त का नाम है, तो ये क्या है, ये आपका बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, ध्यान रखना, ठीक है, बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद बात करें, एक आपका आता है INS निर्देशक, ये आप डिफेंस वाली वीडियो खोलोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, रिवाइज आपको हो जाएगा, अगर आपने देख लिया या अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो रही होगी, ठीक है। तो INS निर्देशक क्या एग्जाम में पूछ लेगा, ये है आपका सर्वे वेसल, एक तरह का सर्वे वेसल है, ठीक है। और बताता हूँ, जैसे कि आपका हो गया INS वर्षा, ये भी न्यूज़ में रहा है। INS वर्षा क्या है, इट इज़ हाई सिक्योरिटी आप कह लो कि नेवल बेस, ठीक है, हाई सिक्योरिटी नेवल बेस। कहाँ पे है ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, वहाँ सेटअप है। थोड़ी सी स्पेलिंग INS वर्षा है, वर्ष नहीं है, INS वर्षा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एक तवस्या, बोलेगा तवस्या न्यूज़ में क्या चीज़ है, ये आपका है वॉरशिप। तवस्या जो है ये आपका वैसे दिखेगा नहीं, ये आपका वॉरशिप, ध्यान रखना, ठीक है। तवस्या क्या है, ये वॉरशिप है, ठीक है। किसने बनाया है, सेम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ही बनाया है, GSL शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ही है, ठीक है जी, भूलना नहीं इसको। उसके बाद
INS तमल, INS तमल न्यूज़ में रहा है। ये रहा है आपका, ये है आपका क्रीवाक, क्रीवाक, क्रीवाक क्लास, क्रीवाक 3, क्रीवाक 3 क्लास, क्रीवाक 3 क्लास का है। ठीक है, ये है क्या, एग्जाम में पूछ लेगा ये भी। ये आपका स्टेल्थ, स्टेल्थ गाइडेड, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल, मिसाइल फ्रिगेट, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। ठीक है जी, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट क्या है, INS तमल। ठीक है, और बता दूं, एक और चीज़ लिख लो, एक और चीज़ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अभी रिसेंटली IIT मद्रास ने, अभी IIT मद्रास की बात कर रहे थे ना, रुको इस पीछे लिखता हूँ, IIT मद्रास, यहाँ बता देता हूँ। अभी रिसेंटली IIT मद्रास ने एक 155 mm का एम्यूनेशन भी बनाया है। ठीक है, एम्यूनेशन भी बनाया है। ठीक है, 155 एम्यूनेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप कह लो कि उन्होंने स्मार्ट एम्यूनेशन बोला है, स्मार्ट एम्यूनेशन। ठीक है, और ख़ास बात क्या है, ऑब्वियस बात है, अगर IIT मद्रास ने बनाया तो फर्स्ट इंडिजीनस एम्यूनेशन, इंडिजीनस। ठीक है जी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट 11, टाटा स्टील डेवलप इंडियाज फर्स्ट पाइप फॉर ट्रांसपोर्टिंग। क्या ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं टाटा स्टील वाले। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन सप्लाई पाइपलाइन सेटअप की है टाटा स्टील ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ओके, इसके साथ साथ अगर हम बात करें हाइड्रोजन के रिगार्डिंग, एक अभी एक और करंट अफेयर है। ये फिनलैंड में, फिनलैंड की एक कंपनी है, फिनलैंड की एक कंपनी है वॉरस्टीला। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक 100% आप कह लो कि हाइड्रोजन पावर्ड 100% हाइड्रोजन पावर्ड इंजन बनाया है। ठीक है, फिनलैंड की इस कंपनी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना, इट इज़ अ सस्टेनेबल क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस बहुत कम होते हैं इससे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डाटा सेंटर बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये आपका जामनगर गुजरात में। ठीक है, ये बोलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 13A स्टेटमेंट 1, मेटा हैज़ लॉन्च लामा 4 टू कम्पीट इन AI रेस। बिल्कुल सही बात है, ये सही लिखा अभी हमने किया। क्या लामा 4 एक ह्यूमनॉइड रोबोट है? नहीं, ये ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं है, ये एक तरह का क्या है, लामा 4 क्या है? ठीक है, लामा 4 आपका AI मॉडल है। ठीक है, इट इज़ एन AI मॉडल, तो 1 रॉन्ग हो जाएगा, 13 का A, ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, IIT बॉम्बे स्टार्टअप टेस्ट्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम नेम्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ग्रीन मतलब सस्टेनेबल है, तो ऑब्वियसली बात है सस्टेनेबल चीज़ों को हम प्रमोट भी करते हैं। व्योम टू यू इंपॉर्टेंट, व्योम टू यू। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया become the country with the world's third largest operational metro rail network। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको पीछे छोड़ दिया, मतलब पीछे नहीं छोड़ा है, मतलब किसके बाद थर्ड बन गया है। ठीक है, किसके बाद थर्ड बन गया, मतलब टॉप पे तो है ही है ऑलरेडी, चाइना और US तो है ही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा मेट्रो। इट्स नॉट अबाउट रेल, इंडियन रेलवेज की नॉर्मल रेल की बात नहीं कर रहे, डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन की, या मेट्रोज की बात करते हो। मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है, इंडिया ने ये टारगेट भी अचीव कर लिया है आफ्टर चाइना एंड US। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आफ्टर चाइना एंड US। नेक्स्ट बात करें, इंडिया लार्जेस्ट चेनकोव टेलीस्कोप वॉज इनॉग्रेटेड। ये लद्दाख, ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम्स जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको, चाहे वो IB हो, ठीक है, चाहे वो आपका CGL हो, चाहे वो CHSL हो, ठीक है, चाहे वो आपका NDA, जिसमें भी NDA, CDS, FCAT, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से ही सोच के यहाँ पे कंटेंट रखा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 3 परम रुडू सुपर कंप्यूटर्स वर इंस्टॉल इन विच सिटीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वही है परम रुडू, मैंने परम रुडू यही लिखवाया था, आई थिंक परम रुडू, परम रुद्रा नहीं, परम रुडू, यस, परम रुडू करना है इसको। ठीक है, इट इज़ परम रुडू। ठीक है, परम रुडू कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं कौन से हैं, ये हो गया, हाँ, तो परम रुडू। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स
तो ये है आपके पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में ये सेटअप किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च विच पोर्टल फॉर डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग। ये आपका है यूविन है कि ई वैक्स है, बताओ भाई, ये तो चलो नहीं है, डिजिटल हेल्थ ये सब नहीं है, ई वैक्स या यूविन, बताओ, इट इज़ यूविन, ठीक है, ध्यान रखना। और क्या डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग, क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG बाइक फ्रीडम जो है कम्प्लीटली CNG रन है, तो वो बजाज ने लॉन्च करी है, ठीक है। नेक्स्ट, जापान अनवील वर्ल्ड्स फर्स्ट, क्या उन्होंने अनवील किया है, दैट इज 6G डिवाइस, 6G, जापान इंट्रोड्यूस 6G, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट AI सिटी विल बी डेवलप्ड इन, AI सिटी कहाँ पे, लखनऊ में डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, लखनऊ में AI सिटी डेवलप कर रहे हैं। अब इसके साथ कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है। जब AI सिटी की बात हो ही रही है तो फर्स्ट सोलर सिटी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोलर सिटी आपकी है सांची कहाँ पर है ये, MP में है, ठीक है, सांची। इसी के साथ एक फर्स्ट सोलर डिस्ट्रिक्ट, अब सोलर डिस्ट्रिक्ट मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। एक्चुअली इस डिस्ट्रिक्ट में, जो ये डिस्ट्रिक्ट है दीव में जो है कंप्लीट आप कह लो कि जो एनर्जी यूसेज है वो सस्टेनेबल यानी कि सोलर पे डिपेंड कन्वर्ट कर दिया है, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जिसकी पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है सोलर एनर्जी से कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डेटा साइंस पार्क, पहला डेटा साइंस पार्क कहाँ बन रहा है, ये आपका केरला में बन रहा है, ठीक है, ये आपका बन रहा है केरला में, ठीक है, क्लियर। और इसी के साथ जापान जो है, जापान की अगर हम बात कर ही रहे थे, ठीक है, तो यहाँ लिखवा देता हूँ जापान वाले में, जापान ने अगर अनवील किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट, ये तो जापान के बारे में एक चीज़ और लिख लो, इन्होंने लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट जिसका नाम दिया JT60SA, एग्जाम में पूछ लेगा, थोड़ा सा इसको अलग से लिख देता हूँ, हाईलाइटेड रहेगा, ठीक है, JT60SA, ये एग्जाम में पूछ लेगा ये क्या है, ये एक तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट जो जापान ने बना दिया है, ठीक है जी, ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट 1 करिए, साइंटिस्ट ऑफ अगरखर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स फॉर अल्जाइमर डिजीज, बिल्कुल से दीज मॉलिक्यूल यूज्ड इन कैंसर, भाई कैंसर कैसे होगा, अल्जाइमर को ट्रीट करता है ना, अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए है, तो कैंसर को ट्रीट नहीं करेगा ना, ठीक है, कैंसर को ट्रीट नहीं करेगा, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओके। इसी साथ एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है, प्रगति क्या चीज़ है, पूछ लेगा, प्रगति 2024 की स्कीम है, ठीक है, क्या चीज़ है ये एक्चुअली है आयुर्वेदा रिसर्च इनोवेशन, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आयुर्वेदा सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, पूछ लेगा किस सेक्टर से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको आइडिया होना चाहिए, आयुर्वेदा रिसर्च इनोवेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट, CCRAS लॉन्च विच प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च इनोवेशन, लो यही है ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी आ ही गया, ठीक है, प्रगति 2024, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच कंपनी क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी, ये LG ने बना दिया भाई, ठीक है, ध्यान रखना। मेटा रिलीज अ ह्यूमन लाइक AI नेम्ड, इसका नाम है अजेपा जो है ह्यूमन लाइक AI है, ठीक है, 25B, ध्यान रखना, ठीक है, अजेपा। नेक्स्ट, INS तमल विल ज्वाइन इंडियन नेवी ऑन जुलाई 1 इस कमीशन, कहाँ पे कमीशन हुई है, रशिया में कमीशन हुई है, ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम पहले इसको डिस्कस किया है, ठीक है, नहीं किया था, बिल्कुल किया था, ठीक है। INS तमल आपका क्रीवाक, ठीक है, क्रीवाक 3 क्लास का है, ठीक है, इट इज स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। इसके साथ कुछ और चीज़ें देख लेता हूँ, डिफेंस की बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछ सकता है। अस्त्रा एक मिसाइल है, ठीक है, अस्त्रा मिसाइल के बारे में लिख लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर है FCAT का। अस्त्रा मिसाइल क्या चीज़ है, अस्त्रा मिसाइल है आपका, ये है, इसको बोलते हैं BVRAAM। BVRAM का मतलब है, इसका मतलब है बियॉन्ड विजुअल, R फॉर रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर, M फॉर मिसाइल, ये फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है, उसका नाम है अस्त्र मिसाइल।
किसने बनाई थी मिलके? पिछली बार आपको ये पूछा था कि कौन सी बियॉन्ड विजुअल रेंज है, इस बार हो सकता है पूछ लेगा कौन मैन्युफैक्चर है इसके, किसने बनाए थे? तो ये बनाया है DRDO ने मिलकर किसके साथ? भारत डायनामिक लिमिटेड ने, शॉर्ट में इसको BDL भी बोलते हैं, ठीक है जी, BDL। क्लियर? और बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट नेवी की कमिश्निंग, ठीक है, INS नीलगिरी पूछ लेगा क्या होता है ये, ठीक है। INS नीलगिरी लिख लो। उसके बाद आपका आता है एक और है INS सूरत है, ठीक है, INS वज्रशीर, ठीक है, राइट, ये अभी रिसेंटली वाले हैं। नीलगिरी क्या है आपका? नीलगिरी है आपका स्टेल्थ फ्रिगेट। ये स्टेल्थ मतलब जो इजीली रेडार में वो नहीं होते, डिटेक्ट नहीं होते। ये क्या है आपका? सूरत, INS सूरत स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, ठीक है। और वज्रशीर क्या है? ये आपकी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन, ये आपकी डीजल इलेक्ट्रिक, ध्यान रखना, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक बेसिक सा सवाल मैं तुम पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट? इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो अगर आपको पता है डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, अपना रिप्लाई बताओ, तब तक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो डिस्ट्रॉयर, पहले अगर हम बात करूँ बेसिक अगर साइज़ की बात करें ना, तो जो डिस्ट्रॉयर होते हैं उनका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपके फ्रिगेट्स आते हैं साइज़ के मामले में, ठीक है, ये साइज़ के बारे में बता रहा हूँ बस, ठीक है, फ्रिगेट। उसके बाद कॉर्वेट आते हैं। दूसरी चीज़ बात करें, डिस्ट्रॉयर है तो ज़्यादा एम्यूनिशन, ठीक है, इनमें ज़्यादा लगा होता है, फ्रिगेट में थोड़ा कम, वो कॉर्वेट में और थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये थोड़ा एजाइल होता है, मतलब इनकी मूवमेंट ज़्यादा, इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर आर्मामेंट की बात करें, आर्मामेंट या एम्यूनिशन, ठीक है, आर्मामेंट यानी कि आर्म्स कितने लगे, आर्मामेंट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। डिस्ट्रॉयर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिस्ट्रॉयर है वो, ठीक है, फ्रिगेट में उससे कम, कॉर्वेट में से कम। स्पीड की बात करें, स्पीड का भी यही ऑर्डर रहता है, स्पीड का उल्टा रहेगा भाई, स्पीड हैवी हुआ तो कम रहेगा ना फिर। तो स्पीड में अगर बात करें, डिस्ट्रॉयर थोड़े कम स्पीड होंगे, फिर आपके फ्रिगेट आएंगे, फिर आपके कॉर्वेट आएंगे। कॉर्वेट सबसे ज़्यादा एजाइल होते हैं, इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, इंडियाज़ फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार मैं इस क्वेश्चन को डालूँ क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ठीक है। INS अरनाला आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखें, 27 के बाद 28, इंडिया हैज़ परचेज ईगला-S मिसाइल सिस्टम। ये कहाँ से परचेज़ किया था? ये आपने किया था रशिया से किया था, ठीक है, रशिया से। और क्या क्या किया? S-400 परचेज़ किया हमने, ठीक है, रशिया से, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस आपका रशिया इंडिया का कोलैबोरेशन, दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है, ठीक है, इंडिया रशिया का कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? लखनऊ यूपी में, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, लखनऊ यूपी में इनॉग्रेट किया अभी। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट, इंडिया हैज एक्वायर्ड S-400 मिसाइल फ्रॉम फ्रांस, अभी भी बताया फ्रांस से नहीं, रशिया से। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगी। इंडिया हैज एक्वायर्ड ईगला सिस्टम फ्रॉम रशिया, यस बिल्कुल सही है, यानी B इज करेक्ट। विच द फॉलोइंग हैंडेड ओवर 10 ड्रोन्स टू इंडियन नेवी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेस करना थोड़ा आसान इजी नहीं है, क्योंकि कोई गेस नहीं कर पाया। अडानी डिफेंस ने भी रिसेंटली दृष्टि 10 करके ड्रोन्स जो हैं वो इंडियन नेवी को दिए हैं, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट, इंडिया विल बाय हाउ मेनी राफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस, ये आपके 26 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स या मिसाइल जो हैं दूसरी कंट्रीज़ के भी न्यूज़ में आए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ईरान के, ठीक है, ईरान के एक आप कह लो कि सुसाइड ड्रोन है जिसका नाम है शाहिद 136B, शाहिद 136B एंड जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये क्या हैं? ये दोनों सुसाइड ड्रोन्स हैं, ठीक है जी, ये दोनों सुसाइड ड्रोन्स हैं। क्लियर? ईरान के हैं। क्लियर? और क्या बनाया ईरान ने, और अभी क्या अनवील किया जब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके अंदर है एक आपका
चमरान M, चमरान 1, ठीक है, ये भी ईरान का है, ठीक है। और एक और मिसाइल अभी न्यूज़ में थी जिसने भी टेस्ट, पाकिस्तान ने उसका टेस्ट किया है। पाकिस्तान भी टेस्ट कर लेता है अभी कभी कभी, ठीक है। अब बाप को देख के बेटा तो थोड़ा बहुत सीखेगा ही, ठीक है। शाहीन 3 जो है ये पाकिस्तान की आप कह लो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी, बैलिस्टिक मिसाइल, क्लियर। शाहीन 3, क्लियर। और अभी रिसेंटली एक मिसाइल और है K4 के अभी टेस्ट हुए हैं। एक शिप है हमारा INS अरिगत से जो है इसके टेस्टिंग हुई है। K4 क्या है, एक तरह का मिसाइल है, ठीक है। K4 की टेस्टिंग हुई है INS अरिगत से, GH80 अरिगत, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका रशिया टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर सबमरीन इक्विप्ड विद, अभी रिसेंटली न्यूक्लियर सबमरीन को टेस्ट किया है और वो किससे इक्विप थी, वो जिरकॉन पूछ लेगा एग्जाम में कि किसकी मिसाइल है। ये रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। अच्छा, ये हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, इनका थोड़ा मैं बता देता हूँ, एग्जाम में कभी कभी इनसे बेसिस भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, ठीक है। ये होते क्या है चीज़ें समझना ज़रा। देखो, एक होती है मैक नंबर होता है, मैक नंबर मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा इजी अभी लिखने के लिए मैं बता देता हूँ। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लिया मैंने VO और स्पीड ऑफ साउंड को मैं लिख देता हूँ VS, ठीक है जी। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो लेस देन है स्पीड ऑफ साउंड से, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो ये मैक नंबर होगा ये लेस देन 1 होगा। और अगर मैक नंबर लेस देन 1 हो गया तो उस केस में जो स्पीड रहेगी वो आपकी रहेगी सबसोनिक, ठीक है जी। एक चीज़ ध्यान से बताऊंगा, समझते जाना, फिर उसके बाद कभी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये आपका स्पीड ऑफ साउंड जो है ज़्यादा, ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा हो गया स्पीड ऑफ साउंड से, तो इस केस में जो है मैक नंबर जो है वो बढ़ जाता है। मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसमें आपका आ गया 2 कैटेगरी। अब अगर ये, चलो एक कैटेगरी पहले बताता हूँ, ये आपका बन गया, अगर ग्रेटर देन 1 का समझो, ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसको बोलेंगे सुपरसोनिक। अब सर ये हाइपरसोनिक क्या चीज़ होती है? ये अगर मान लो ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन हो गई, मतलब अभी ये मैक नंबर कहाँ चला जाएगा, ये मैक नंबर आपका ग्रेटर देन 1 तो गया ही गया, मैक नंबर आपका आप कह लो कि ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ठीक है। और बियॉन्ड 5 मतलब ग्रेटर देन लेस देन 5, 3 और 5 के बीच में रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी होती है, एक मार्जिन हम ले लेते हैं। मैक नंबर अगर आप मान लो आप ग्रेटर देन 3 चलेगा, 3 को क्रॉस कर गया, जैसे ये 3 को क्रॉस कर गया तो ये आपका हो जाएगा हाइपरसोनिक, ठीक है। 3 गुना 5 गुना ज़्यादा जो साउंड की स्पीड से होती है उसे हम बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। क्या हमारे पास हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं? बिल्कुल हैं, ठीक है। आगे बताता हूँ, पहले देखो इसको। इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट फायर इंडिजिनस मिसाइल फ्रॉम ओडिशा। अब बताऊँगा तो मिसाइल्स के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं, अब मिसाइल्स का क्वेश्चन अगर आ ही गया तो इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट फायर इंडिजिनस मिसाइल फ्रॉम ओडिशा कौन सी करी है? ये करी है आपकी VLSR-SAM। अब इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। VL का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकल, इतना बड़ा डिज़ाइन क्यों बना रहा हूँ मैं भी, यहाँ पे होगा VL का वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लॉन्च, ठीक है, वर्टिकल लॉन्च, S फॉर शॉर्ट, R फॉर रेंज, ठीक है। और SAM का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। वर्टिकल लॉन्च, शॉर्ट रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका भी रिसेंटली टेस्ट फायर्ड और इंडिजिनस मिसाइल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद और कौन कौन सी मिसाइल्स होती हैं सर, समझ लो जरा। डिफेंस का करंट अफेयर्स है तो डिफेंस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सरफेस टू एयर की बात करते हैं। सरफेस टू एयर की बात करें तो ये आपकी होती है आकाश आपकी सरफेस टू एयर है। फिर आती है आपकी एक बराकेट, ये हमने इजराइल से ली थी, ये इजराइल इंडिया का कोलैबोरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करें एयर टू सरफेस में आपकी ब्रह्मोस, ब्रह्मोस को हम क्रूज मिसाइल भी बोलते हैं। क्रूज मिसाइल क्या होता है मैं बताता हूँ।
क्रूज़ मिसाइल क्या होता है, ये क्रूज़ मिसाइल जैसे मान लो शिप पे जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो शिप है तो ये ऐसे जाएगा ऊपर को और फिर पहले तो वर्टिकल लॉन्च होता है इसका, फिर जहाँ पे टारगेट होगा उस साइड वो मूव करेगा। तो ये जो हाइट ली इसने, जो वर्टिकल हाइट ली इसको बोलते हैं क्रूज़ हाइट, ठीक है। कितना ऊपर ऐसे वर्टिकल जा सकता है, तो इसलिए इसको क्रूज़ मिसाइल भी बोलते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, एक होती है आपकी नाग। नाग क्या है आपकी, नाग है ये एंटी टैंक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या क्रूज मिसाइल और है अपने पास, हाँ एक और है, मैं बताता हूँ इसमें, वो है निर्भय, ठीक है। निर्भय हमारी क्रूज मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद एयर टू सरफेस में एक एग्जांपल और देता हूँ, रुद्रम वन, इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए कुछ और मिसाइल्स देख लें और बता देता हूँ। देखो सरफेस टू सरफेस की बात करते हैं। सरफेस टू एयर हो गई, एयर टू सरफेस हो गई, सरफेस टू सरफेस टू एयर में शौर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुको इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूंगा, शौर्य मिसाइल। क्यों, क्योंकि ये हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 7 मैक तक जाती है, ठीक है, 7 मैक। अब जिसकी 3 मैक से ऊपर चली गई, 5 मैक से ऊपर चली गई तो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आ गई, ठीक है, शौर्य, ठीक है, हाइपरसोनिक। क्लियर। फिर उसके बाद अभी और कौन सी बना रहे हैं हम, ब्रह्मोस 2 भी डेवलप कर रहे हैं अभी। अब ब्रह्मोस 2 की खास बात यही है कि पहले बात तो ये हाइपरसोनिक है, दूसरी इसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर है, ठीक है, 300 किलोमीटर। क्लियर, ठीक है। फिर हमारे पास एक और आप कह लो कि रिसेंटली टेस्टेड है मिसाइल, जिसको बोलते हैं LRACM। इसका भी फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, ठीक है, इसकी भी रिसेंट अभी टेस्टिंग हुई है। LR मतलब हो गया आपका लॉन्ग रेंज, जैसे ये शॉर्ट रेंज थी वैसे ये लॉन्ग रेंज हो गई, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है जी, M फॉर मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो LRACM जो है आपकी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है। इसके भी अब ये भी एक तरह की क्या हुई, क्रूज मिसाइल होगी, CM से याद रखना, क्रूज मिसाइल। क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको ठीक से बता देता हूँ, ये आपकी है M फॉर मिसाइल और ये है क्रूज, C फॉर क्रूज, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट सरफेस टू सरफेस एक और देख लें। सरफेस टू सरफेस अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी रही है, अग्नि 4 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी है 3500 से लेके 4000 किलोमीटर, भाई मीटर मत समझ लेना, ठीक है, किलोमीटर में है, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसको हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं, ठीक है। अग्नि 4 को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आराम से, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM शॉर्ट में बोलेंगे। क्लियर। चलिए हाँ, एक और चीज़ एक मैं बताता हूँ, ये डेवलप किसने की है। अच्छा, ये जो टेस्ट फायर किया है किसने किया है, ये किया है DRDO ने, ठीक है जी, DRDO ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपका, टोटल ऑफ 26 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन टेररिस्ट अटैक ऑफ बसीरान वैली पहलगाम इन नहीं, इंडियन सोल्जर्स नहीं थे, सिविलियंस थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैंने पिछले करंट अफेयर्स में इसके रिगार्डिंग चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, तो उसको आप जरूर कवर कर लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑफ 9 टेररिस्ट, यस 9 टेररिस्ट बेसिस पे किया था, तो ओनली 2 यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ASRAAM, अब ये ASS क्या है, ये जो फुल फॉर्म्स है ना, ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया किसी का भी। एडवांस्ड, A फॉर है एडवांस्ड, शॉर्ट रेंज, अब नेम वही है सेम, ठीक है, जैसे VL का था, शॉर्ट, R फॉर रेंज, एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। अब किससे ये टेस्ट फायर किया था, ये तेजस मार्क 1 बोलते हैं, MKI मत पढ़ना, मार्क 1, ठीक है, मार्क 1 पढ़ते हैं। रिसेंटली इससे टेस्ट फायर किया था, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर टारगेट के लिए, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस। ये मैं बार बार इस क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आरती सरीन जी हैं, ठीक है, जिनको अभी बनाया हुआ है DG ऑफ आर्म फोर्सेज यानी कि AFMS, ठीक है जी। नेक्स्ट DRDO एंड IIT डेवलप्ड बुलेट प्रूफ जैकेट नेम्ड, क्या नाम रखा था, ABHED। अब इसका फुल फॉर्म समझना जरा, ABHED ये पूछ लेगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको,
ठीक है। ए से आपका एडवांस्ड, बी से बैलिस्टिक, एच से हाई, ठीक है। ई से एनर्जी, डी से डिफीट, ठीक है जी, ध्यान रखना। अभेड़ से याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 167 फाउंडेशन डे ऑफ DRDO वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 Jan 2025। यस, बिल्कुल वहीं उसी समय फाउंड हुई थी। DRDO आपकी सेटअप कब हुई थी? DRDO के ईयर कब सेटअप हुआ था? पिछली वीडियो में कवर कराया है, ठीक है। नहीं देखा है तो जाके देख लेना जी, ठीक है। और अगर आता है तो कमेंट में पुट करो। सोच रहे हो तो वीडियो को पॉज करके सोचो और आंसर दो, तब तक मैं आंसर देता हूँ इसका। सो इट इज़ 1958, ठीक है, 1958। DRDO's मेन फंक्शन इज टू डेवलप मिसाइल डिफेंस ओनली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। DRDO हर टेक्नोलॉजिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी और अदर टेक्नोलॉजी में भी काम करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये रॉन्ग हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। 39(1). इंडियन नेवी लॉन्च विच ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म? एकलव्य करके जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, ठीक है। अब अगर लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लॉन्चिंग की बात है, तो एक चीज़ और समझ लो, हम भी एक रीयूजेबल जैसे इलॉन मस्क ने अपना रीयूजेबल फैल्कन 9 जो है डेवलप किया हुआ है, ठीक है, तो वैसा भी हम अपना रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अब उसका नाम क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है रूमी, RHUMI, रूमी 1, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। इन्होंने एक, आप कह लो कि एक रॉकेट बनाया जिसका नाम है अग्निबन रॉकेट बनाया है, ठीक है, अग्निबन रॉकेट। खास बात क्या है इस रॉकेट की? ये हमारा फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन है। मतलब इसके अंदर, इस रॉकेट में जो इंजन डाला है वो पूरा 3D प्रिंटेड है, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 41 की बात करें, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब नेम्ड गौरव टेस्ट अभी रिसेंटली किया है, ठीक है। और इसकी ये आपका क्या है, ग्लाइड बॉम्ब की तरह है, ठीक है। इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट 42, प्रेसिडेंट डेडिकेटेड विच कार्ट सेल CART एक्चुअली ऐसे CAR-T सेल थेरेपी नेशन एट IIT बॉम्बे। ये है आपकी कैंसर से रिलेटेड है ना, CAR-T सेल थेरेपी जो है आपकी कैंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, INS सुशील जॉइन द इंडियन नेवी एंड वाज बिल्ट बाय विच कंट्री? रशिया से है। और एक और चीज़ बताता हूँ, अभी रिसेंटली कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड में कुछ अभी आप कह लो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स जो हैं वो क्या करें हैं, रिक्रूट करें हैं, ठीक है, इंडक्ट करें हैं। तो उनका नाम क्या है? मालपे MALPE, मालपे एंड मुल्की, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर? नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड को नहीं, सॉरी, करेक्शन कर लेना यार, इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं होगा ये, इट इज़ इंडियन नेवी। मैं लिख देता हूँ पूरा अच्छे से, कन्फ्यूजन ना हो। इंडियन नेवी है, ठीक है, इंडियन नेवी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स जो हैं ये शिप्स क्योंकि एंटी सबमरीन तो नेवी कोस्ट गार्ड का कोई काम ही नहीं है। मालपे एंड मुल्की, ठीक है। कोस्ट गार्ड को भी इंडक्ट हुए हैं, वो मैं बताता हूँ आपको, वो है आपके इंडियन कोस्ट गार्ड। अब लिखो इंडियन कोस्ट गार्ड को मिले हैं आपका, एक है अचल और अटल, ये हैं आपके सर्वे वेसल्स हैं, ठीक है, सर्वे वेसल्स, ठीक है। ये भी रिसेंटली इंडक्ट हुए हैं, ये 5th है और ये 6th है इंडक्ट होने वाला, ठीक है। इसका रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाएगा। एडमिरल्स कप रेगाटा फॉर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेवी, बिल्कुल सही है। इट वाज वन बाय रशियन टीम, यस, ये बिल्कुल सही है। अब हर एक का आंसर 1 और 2 नहीं होगा ना, बोथ आर करेक्ट, ठीक है जी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, सुदर्शन चक्र कोर कंडक्टेड विच एक्सरसाइज एट झांसी, ये इन्होंने स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज, ये सुदर्शन चक्र कोर जो है इन्होंने कंडक्ट करी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्च इंडिजिनस पेट्रोल वेसल नेम्ड, ये है आपका, ये कोस्ट गार्ड को दिए हैं, ठीक है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड को जो है ये इंडक्ट करे हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये है आपके
अब देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं बताता हूँ, हो सकता है, लेकिन तुम ध्यान से रखना। ये अभी अक्षय और अमूल्य 2025 में किए हैं, और आदमी और अक्षर जो हैं ये आपके 2024 में किए थे, ठीक है, भूलना नहीं इसको। और इन्हीं के साथ अक्षय अमूल्य जो हैं ये आपके थे थर्ड और फोर्थ, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो कौन से थे आपके, फिफ्थ और सिक्स्थ। अचल और अतल, ठीक है, ये आपके सर्वे वेसल्स, ठीक है, पेट्रोल वेसल्स कह लो, पेट्रोल वेसल्स, ठीक है, पेट्रोल वेसल्स, अक्षय अमूल्य अचल एंड अतल, ठीक है, तो ये आपके पेट्रोल वेसल्स, क्लियर। नेक्स्ट, ईरान अनवील्ड सुसाइड ड्रोन एंड हाइपरसोनिक मिसाइल, अभी हमने किया, शाहिद 136B एंड जिहाद, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी टेस्टेड विच मिसाइल फ्रॉम INS अरिहंत से कौन सा टेस्ट किया है, इट इज़ योर K4, ठीक है, अरिगत होगा, अरिगत, अरिहंत नहीं, अरिगत, ठीक है, INS अरिगत K4, ठीक है। 48 आपका है K4, अभी रिसेंटली हमने कवर किया है। द सेकेंड इंडिजिनस सर्वे वेसल, अभी ये निर्देशक स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। ये किसने किया है इंडक्ट, ये कोची शिपयार्ड, ध्यान रखना, अब हर चीज़ गोवा शिपयार्ड मत मार्क करो। 50 लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज रिमपैक 2024 वॉज हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड की थी, ये आपकी हवाई में की थी, ठीक है। सो इसी के साथ दीज आर द 50 क्वेश्चंस, और ये PDF आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, इस टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके इसको एक्सेस कर लें। प्लस जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो एक PDF और आएगी जिसके अंदर टॉप के जो क्वेश्चंस, जो ये जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड हैं, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, मतलब क्रिस्प और शॉर्ट स्टेटमेंट बेस्ड जो हैं, वो एक डॉक्यूमेंट में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है, ताकि आप वहाँ से सीधा एग्ज़ाम से पहले एक रात पहले, एक दिन पहले रिवाइज कर सकें, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।